नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या नहीं होती अगर सोनम के पिता देवी सिंह शादी की जिद पर नहीं अड़े होते। ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि पूरे देश भर में चर्चा एक ही है कि आखिरकार सोनम ने राजा की हत्या क्यों की। ये इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने के लिए कई राज्यों की पुलिस और पूरा देश लगातार इंतजार करते रहे। एक के बाद एक इस केस को लेकर के कई खुलासे हुए और अब जो नया एंगल सामने आया है वो आपको भी चौंका देगा। दरअसल सोनम के बर्ताव की जांच करने के लिए इंदौर जब मेघालय की पुलिस पहुंची तो पुलिस को बहुत बड़ा पता चला, और वो ये चला कि जब सोनम का राजा से रिश्ता तय हुआ था तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया था। सोनम ने कह दिया था कि वो किसी भी कीमत पर राजा से शादी नहीं करेगी। उसने अपनी मां से इस बारे में बात की थी बाकायदा। मां को भी पता था कि अगर जबरदस्ती सोनम की शादी राजा से करवाई जाएगी तो होने वाला क्या है, लेकिन किसी को नहीं पड़ी थी। सब यही सोच रहे थे राजा अच्छा लड़का है, एक बार सोनम की शादी हो गई तो फिर हो गई। लेकिन उसके पिता ने कहा कि शादी होगी तो उनकी मर्जी से होगी। पिता जिद कर बैठे और इस जिद ने एक अच्छे खासे लड़के की जान ले ली। दरअसल मेघालय पुलिस ने जब सोनम के आसपास रहने वाले पड़ोसियों से जब पूछताछ की तो उन्होंने ये जानकारी दी कि शादी से पहले सोनम के घर से लड़ने की, झगड़ने की लगातार उन्होंने आवाजें सुनी थी। तो आप देखिए कि इस शादी से पहले कितना बड़ा कलह सोनम के घर में चल रहा था, और अगर इसकी भनक भी राजा के घर वालों को दे दी जाती या लग जाती तो आखिरकार राजा जिंदा होता। क्योंकि मेघालय पुलिस की एक टीम इस समय इंदौर में है, लगातार पूछताछ की जा रही है, और इस दौरान टीम की तरफ से 10 से ज्यादा लोगों से जब सोनम के बारे में जानकारी इकट्ठा की, पूछताछ की, तो पहले 2 दिन टीम अलग अलग स्पॉट पर भी गई, जबकि तीसरे दिन क्राइम ब्रांच थाने में बैठकर सोनम के बारे में जानकारी पूरी तरह से इस टीम की तरफ से जुटाई गई। पुलिस को इस पूरे मामले में यह पता चला कि सोनम ने राजा से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था, क्योंकि सवाल पूरा देश यही पूछ रहा था कि भाई अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी मत करती, लेकिन शादी करके मारा क्यों। तो इसका खुलासा हो गया। उसने तो शादी करने से इनकार किया था, लेकिन सोनम के माता पिता थे जिन्होंने जिद कर ली थी कि शादी करनी पड़ेगी राजा से। अब सोनम की भी जिद थी कि जिद से शादी करवा लो, लेकिन क्या दूल्हे को जिंदा रख लोगे। और हुआ क्या, हुआ ये कि हनीमून पर ले जाकर के मार डाला। अब राजा के घर वाले तो रात दिन रो रो करके यही पूछ रहे हैं कि भाई हमारे बेटे से शादी क्यों की थी, मारना था तो पहले मना कर देती, इतना पैसा नहीं लगता, इतनी बर्बादी नहीं होती, ये बच्चा उनका बच जाता। लेकिन हो गया उल्टा, और जब पुलिस ने इसके तार खंगालने शुरू किए तब ये बात सामने आई कि सोनम ने शादी करने से पहले इनकार कर दिया था। लेकिन उसने राज कुशवाहा को लेकर के हालांकि परिवार को कुछ भी नहीं बताया था। यह नहीं बताया था कि उसका अफेयर चल रहा है राज कुशवाहा से। उसने ये जरूर कहा था कि वो शादी नहीं करेगी राजा से, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी तो इसके अंजाम ठीक नहीं होंगे। यह भी सोनम ने अपने माता पिता को कह दिया था। तो गलत कौन हुआ? उतना ही जिम्मेदार, जितनी जिम्मेदार इस कत्ल को लेकर के सोनम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उतने ही जिम्मेदार उसके माता पिता भी हैं। और जब इस पूरे बारे को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने ये कहा कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि सोनम की मां को इसकी जानकारी होगी। अब हमें भी आसपास के लोगों से यही बात सुनने को मिल रही है कि सोनम के माता पिता को तो पहले से जानकारी थी, और लोग कह रहे हैं कि पिता देवी सिंह राजा और सोनम की शादी करने के लिए अड़ गए थे। ये जानकारी अब निकल करके आ रही है जब मेघालय पुलिस की टीम इंदौर में है और जांच करने के लिए पहुंची हुई है। दरअसल मेघालय पुलिस की टीम जो है वो 17 जून से ही इंदौर में है। पहले दिन टीम सोनम के घर पहुंची थी, जहां भाई और मां से पूछताछ की, और इस पूछताछ में जो निकल करके आया, सूत्र कह रहे हैं कि सोनम के भाई गोविंद ने राजा को पसंद किया था। पिता देवी सिंह को इसके बारे में जानकारी दी थी, बताया था कि लड़का और परिवार दोनों बहुत अच्छे हैं, और इसके बाद पिता देवी सिंह ने सोनम राजा की कुंडलियां बाकायदा मिलवाई थी। जैसे ही कुंडली मिलान हुआ तब ही परिवार ने यह तय कर लिया था कि सोनम की शादी राजा से ही होकर रहेगी, और इसके बाद से ही सोनम ने घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया। जब सोनम को पता चला कि उसकी शादी राजा नाम के किसी लड़के से करवाई जा रही है, उसने घर में कलह मचा दी। रोजाना झगड़ा होता था, और पड़ोसी कह रहे हैं
सोनम ने माता पिता से यह भी कहा था कि उसे राजा से शादी नहीं करनी है। जब परिवार ने उससे इसकी वजह पूछी कि भाई करनी क्यों नहीं है, इतना अच्छा लड़का है, वजह क्या है, तब सोनम ने अपने घर वालों को यह बताया था कि भाई गोविंद के साथ व्यापार में हाथ बटाना चाहती है, वो शादी नहीं करना चाहती, वो तो अभी व्यापार करना चाहती हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि सोनम ने जब भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाने की बात कही तो इसके बारे में जवाब से पिता जो देवी सिंह है वो संतुष्ट नहीं हुआ है। पिता तो पिता थे, वो अड़ गए, कहा कि शादी तो करके रहूंगा और शादी इसी राजा से करके रहूंगा। उन्हें क्या पता था कि अपनी बेटी को जिस राजा के साथ शादी करवा रहे हैं वो बेटी राजा का ही कत्ल करवा देगी। देवी सिंह संतुष्ट नहीं थे, यह सबसे बड़ा पहलू है इस शादी से के मनाही को लेकर के। और इसके लिए देवी सिंह ने सोनम को लेकर के शंकाएं भी प्रकट की थी परिवार के भीतर कि देखो ये लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। परिवार में बाकायदा ये बातें हुई थी शादी से पहले और कहा था कि इसकी शादी जल्दी करवा दो वरना ये पूरे परिवार का नाक कटवा देगी। और जिद कर ली उन्होंने कि शादी तो यही होगी, शादी तो पिता की मर्जी से होगी और वो भी राजा से होगी। और वो राजा के परिवार को शादी के लिए हामी भर चुके हैं, कर चुके हैं। और जैसे हर पिता कहते हैं अपनी बेटियों को लेकर के जब भी कहीं रिश्ता देखने जाते हैं फिर तय कर जाते हैं और पिता फाइनल कर देते हैं, तो पिता घर में आकर के यही कहते हैं कि बेटा मैंने तो हाँ कर दिया, अब मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी नाक का सवाल है, मुझे नहीं पता, तुझे तो शादी यहीं करनी पड़ेगी। तो बाकी पिताओं को भी इस कांड से सीखने की जरूरत है। और ये सब जो जानकारी सामने आ रही है लड़ाई झगड़े की, उनके घर में कलह की, ये पड़ोसियों ने स्वीकार किया है। पड़ोसियों ने बताया है कि शादी से पहले सोनम के घर में झगड़ों की आवाज आ रही थी, बाहर तक लोग सुन रहे थे। और सोनम के घर के पास में रहने वाली एक पड़ोसी हैं जिन्होंने ये कहा था कि जब से शादी तय हुई थी उसी के बाद से परिवार में विवाद बढ़ गया था, बाहर तक आवाज आती थी लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि ये एक परिवार के आपस का मामला था। पड़ोसी क्या करें, वही पड़ोसी कुछ बोलते तो कह देते कि हाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनको क्या मतलब है, हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं भाई, तो पड़ोसियों को क्या लेना देना था। लेकिन पड़ोसी कह रहे हैं कि भाई इस शादी से पहले जितना हंगामा हुआ उनके घर के अंदर सोनम के परिवार में, वो ये बता रहा है कि सबको जानकारी थी, परिवार में पूरी तरह से खटपट हो रही थी। और पड़ोसी कहते हैं कि उन्हें तो लगा कि समय रहते हालांकि मामला निपट जाएगा, लेकिन हुआ क्या। और जब पड़ोसियों ने मेघालय पुलिस को ये पूरी की पूरी बातें बताई, पुलिस ने सोनम की मां से पूछताछ की। उस वक्त सोनम की मां ने पुलिस को यह बताया कि पिता बहुत जिद्दी है सोनम के, वो मानेंगे नहीं। और मेघालय पुलिस ने जब सोनम से राजा की हत्या को लेकर के सवाल किया था तब उसने ये कहा था कि उसके माता पिता को सब कुछ पता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने हत्या क्यों करवाई, उन्हीं से जाकर के पूछ लीजिए। और अब जो चीजें सामने आ रही है वो मीडिया रिपोर्ट्स कहती है जब पुलिस ने माता पिता को यह बताया तो उन्होंने माना कि सोनम ने इस बारे में बात की थी। पहले वो नहीं बोल रहे थे कि सोनम ने इनकार किया था राजा से शादी के लिए, उन्हें मना कर दिया था। और जो सोनम की मां है उन्होंने सोनम को यह कहा था कि तुम्हारे पिता बहुत जिद्दी हैं, वो किसी भी बात पर जब अड़ जाते हैं तो मानते नहीं हैं। पिता की जिद को देखते हुए सोनम ने अपनी मां से कहा था कि वो राजा से शादी करेगी लेकिन उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी। सोनम ने यह बोली थी कि रिश्ते का अंजाम पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया ने देखा कि जबरदस्ती इस रिश्ते का अंजाम क्या हुआ। तो सोनम जब लगातार शादी से इनकार कर रही थी तो पिता देवी सिंह ने दबाव बनाने के लिए अपनी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए सुसाइड तक की धमकी दे दी। बेटा अगर तू शादी नहीं करेगी तो मैं तो मर जाऊंगा, मैंने तो हाँ कर दी है, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं समाज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। और इसके बाद ये जब सब कुछ हो गया तब सोनम की मां ने कहा कि वो इस रिश्ते को ऐसे खत्म करेगी कि सारी दुनिया देखेगी। मगर पिता देवी सिंह मां को यह लग रहा था कि शादी के बाद सोनम का बर्ताव बदल जाएगा, लेकिन सोनम निकली कातिल। परिवार को लगा था कि वो शादी ना करने की जिद छोड़ देगी, एक बार शादी कर देंगे तब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, प्यार भी हो जाएगा। लेकिन सोनम ने तो पहले ही कह दिया था कि देखिए जबरदस्ती शादी करवा रहे हो आप मेरी, मैं आपके कहने से शादी कर रही हूं, लेकिन इस शादी के बाद दुनिया देखेगी कि इसका अंजाम क्या होगा। हुआ क्या, वही हुआ। और आप देखिए कि सोनम का परिवार इस जल्दबाजी में था कि कहीं सोनम ने एक बार हाँ कर दी और फिर वापस ना कर दे, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ों के बाद उसने हाँ की है, इमोशनली ब्लैकमेल पिता के कहने के बाद। और इसीलिए पिता देवी सिंह जो है उन्होंने शादी की जल्दी तारीख निकाल दी, 11 मई को दोनों की शादी तय कर दी। और यही सोच रहे थे सोनम के परिवार वाले कि जल्दी शादी कर दो, निपटा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी के बाद सोनम राजा के परिवार से ज्यादा घुलमिल भी नहीं पाई थी। पूछताछ में पुलिस को उसने बाकायदा यह बताया कि शादी के 11 दिन पहले उसने राज के साथ मिलकर के राजा की हत्या की प्लानिंग कर ली थी। सोनम ने परिवार को
राज के बारे में नहीं बताया था। राज कुशवाहा, जिसका जिक्र बार बार आता है, उसकी जानकारी परिवार को नहीं थी, लेकिन परिवार को यह तो पता था कि उनकी बेटी सोनम किसी और से प्यार करती है, वो शादी नहीं करना चाहती, फिर भी जबरदस्ती शादी करवाई। तो अब आप बताइए कि आखिरकार इस पूरे मर्डर केस के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सोनम के माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी सोनम है? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में करके कमेंट। और आप इसी तरह इस केस को लेकर के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। नमस्कार।